और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें दोस्तों कुल 60,244 पोस्टों के लिए आवेदन मांगा गया है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें आप कब से कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी और आपकी सैलरी क्या रहेगी। इस सारे टॉपिक को मैं बारी-बारी से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों 60,244 पोस्टों पर जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कैटेगरी वाइज़ दोस्तों पोस्टों की संख्या क्या-क्या है, तो उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जनरल की बात की जाए तो इसमें 24,102 वैकेंसी निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस की 6,024 वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी की 16,264 वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जाति यानी जिसे दोस्तों आप एससी कहते हैं, उसकी 12,650 वैकेंसी, जबकि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की इसमें दोस्तों कुल 1,204 वैकेंसी निकाली गई है। इस हिसाब से दोस्तों टोटल इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो 60,244 वैकेंसी है। और दोस्तों इसकी सैलरी की बात की जाए, जो कि शुरू में ही डिस्कस किया गया है। पहले दोस्तों इस पोस्ट के लिए, कांस्टेबल के लिए पे बैंड 5200 से 20,200 था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसके सैलरी में संशोधन करके वेतन मैट्रिक्स रूल अधिनियम के तहत 21,700 रुपया इसका बेसिक पे किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए अवधि क्या रखी गई है कि कब से कब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि 2.1 में आवेदन की समय सारणी दी गई है। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27 दिसंबर 2023 रखा गया है। जबकि दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है, तो 16 जनवरी 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि दोस्तों शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यानी लास्ट तक आप दोस्तों संशोधन करके फॉर्म को 16 जनवरी 18 जनवरी तक दोस्तों इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके दोस्तों आवेदन शुल्क की बात की जाए तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क दोस्तों 400 रुपया सभी कैटेगरी, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या महिला कैंडिडेट में भी कोई कैटेगरी है, सबके लिए 400 रुपया यहाँ पे आवेदन शुल्क रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके लिए आयु क्या रखी गई है। तो दोस्तों भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 7 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों महिला कैंडिडेट के लिए क्या आयु है, तो महिला कैंडिडेट के लिए दिनांक 7/1/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों उम्र के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली गई है। जबकि दोस्तों इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जो कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु में छूट प्रदान किया गया है, जो कि शासन के अनुसार अनुमेय होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें वैवाहिक परिस्थिति, जिसमें बताया गया है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसका एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, यानी जिन्होंने 2 विवाह किया है, ऐसी महिला या अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी। यानी पुरुष और महिला के लिए सेम कंडीशन है, अगर पुरुष का 2 विवाह हुआ है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, या महिला का 2 पति है तो भी उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट है दोस्तों अगला पॉइंट है शारीरिक स्वस्थता। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब नियुक्त किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो। अगर वो फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से फिट नहीं है तो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसके उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। नेक्स्ट में बताया गया कि दोस्तों इसमें भर्ती प्रक्रिया किस तरह होगी, तो यह उत्तर प्रदेश पुरुष आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2007 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा किस तरह की होगी, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा दोस्तों 300 अंकों की होगी, यानी दोस्तों ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, जिसकी समाप्ति यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा।
इस लिखित परीक्षा में दोस्तों 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं यानी रीजनिंग तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए निगेटिव अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इस लिखित परीक्षा में दोस्तों कुल कितने 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए दोस्तों 2 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा दोस्तों OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दोस्तों आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षण। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। दोस्तों इसमें आपको पुरुष के लिए फिजिकल क्या होना चाहिए तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी दोस्तों अगर आप UR OBC से हैं तो आपका मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर पुरुष में है तो होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों बताया गया है अनुसूचित जाति, यानी SC ST के लिए न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों 160 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। यानी अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें सीना की बात की जाए तो सामान्य, अन्य वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर उसके सीने का दोस्तों होना चाहिए नाप। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सीने का जो फुलाव है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों महिला कैंडिडेट के लिए फिजिकल में क्या कंडीशन रखा गया है तो उसको जानते हैं। तो दोस्तों इसमें ऊंचाई की बात की जाए तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि दूसरे में बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियों की महिला यानी दोस्तों ST के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें वजन, जिसमें बताया गया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, जो कि दोस्तों पुरुष और महिला के लिए फिजिकल का कंडीशन बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसमें बताया गया कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी जो दोस्तों दिए गए टाइम में दौड़ को कंप्लीट नहीं करेगा उसे इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। या अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो इसे आपको उस बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें 4 तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, वो सारी जानकारी दोस्तों यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक यानी करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक उनके लेखक,
सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इस सब के बारे में जीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में क्या सब दोस्तों सिलेबस है, तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, जिसमें हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विनार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। तीसरा अपठित बोर्ड, यानी दोस्तों आपसे गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और दूसरा विविध का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों तीसरा टॉपिक में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको वर्बल, नॉन वर्बल आप देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये सब इसके सिलेबस है। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।